सोचिए, हमारे घर में ऐसी कौन सी एक चीज है जो लगभग हर उपकरण में मौजूद है। जी, मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की चतुर मोटर की, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। कभी सोचा है जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पंखा या वॉशिंग मशीन फौरन घूमना कैसे शुरू कर देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक छोटी सी पर बड़ी मजेदार इंजीनियरिंग पहेली है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। और देखिए, ये मोटरें हैं कहाँ कहाँ। पंखे, वॉशिंग मशीन, ब्लेंडर, फ्रिज, यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर में भी। सच पूछिए तो ये छोटे छोटे वर्क हॉर्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बना देते हैं। इतने आम हैं कि हम इन पर ध्यान भी नहीं देते हैं ना। तो सवाल ये है कि ये इतनी लोकप्रिय क्यों हैं? इसका जवाब सीधा है। ये सरल हैं, भरोसेमंद हैं और सबसे जरूरी किफायती हैं। घरेलू चीजों के लिए एकदम सही है, जहां बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो हर मोटर की तरह इसके भी दो मुख्य हिस्से हैं। एक है स्टेटर, जो स्थिर रहता है, यानी अपनी जगह पर टिका रहता है। ये पावर लेकर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और दूसरा है रोटर, जो इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से घूमता है। इसका डिजाइन काफी हद तक गिलहरी के पिंजरे जैसा दिखता है, इसीलिए इसे स्क्विरल केज रोटर भी कहते हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब हम स्टेटर को सिंगल फेज एसी पावर देते हैं तो पता है क्या होता है? ये घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता, बल्कि ये एक पल्सेटिंग यानी धड़कने वाला क्षेत्र बनाता है। ऐसे समझिए जैसे कोई लाइट बहुत तेजी से ऑन ऑफ हो रही हो। तो समस्या यही है, पावर ऑन है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, लेकिन रोटर घूम ही नहीं रहा। वो बस अपनी जगह पर भिनभिनाता है, कंपन करता है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? जवाब है जीरो नेट टॉर्क, मतलब घुमाव बल बिल्कुल शून्य है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रोटर पर जो धक्का लग रहा है वो दोनों तरफ से बराबर है, इसीलिए वो बेचारा कहीं जा ही नहीं पाता। इसे आसान बनाने के लिए इंजीनियर एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। मूल रूप से वो ये कल्पना करते हैं कि ये एक धड़कता हुआ क्षेत्र असल में दो अलग अलग घूमने वाले क्षेत्रों से बना है, और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से आमने सामने विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक चुंबकीय रस्साकशी चल रही हो। एक क्षेत्र रोटर को एक तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और दूसरा क्षेत्र बिल्कुल उतनी ही ताकत से उसे दूसरी तरफ खींच रहा है। तो नतीजा क्या होगा? रस्सी कहीं नहीं जाएगी, है ना? बस ऐसी ही हालत रोटर की हो रखी है। तो जब मोटर स्टार्ट होती है, उस पल ये दोनों विरोधी बल एक दूसरे को बिल्कुल रद्द कर देते हैं। रोटर को दोनों तरफ से बराबर का खिंचाव महसूस होता है, इसीलिए वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है। इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? सोचिए कोई एक किताब को दोनों सिरों से बराबर ताकत से खींचे, क्या होगा? किताब हिलेगी भी नहीं। बिल्कुल यही चीज मोटर के रोटर के साथ हो रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस गतिरोध को तोड़ा कैसे जाए? इंजीनियर्स ऐसा क्या करते हैं कि रोटर एक दिशा में घूमना शुरू कर दे? समाधान काफी स्मार्ट है और 3 चरणों में काम करता है। पहला, एक सहायक वाइंडिंग जोड़ी जाती है। दूसरा, एक फेज डिफरेंस बनाया जाता है। और तीसरा, इन दोनों से मिलकर एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1, स्टेटर में एक और वाइंडिंग जोड़ दी जाती है। इसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, और इसे मुख्य वाइंडिंग के लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ये प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, आगे पता चलेगा क्यों। अब आता है असली जादू। इस सहायक वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। अब ये कैपेसिटर क्या करता है? आप इसे एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह समझ सकते हैं। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट को थोड़ा सा देर से भेजता है। इससे होता यह है कि दोनों वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग समय पर अपने चरम पर पहुंचते हैं। एक टाइम लैग आ जाता है। और बस यही है वो गेम चेंजिंग स्टेप। जब दो चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग जगह पर हों और अलग अलग समय पर अपने चरम पर पहुंचे, तो वो मिलकर एक घूमने वाला यानी रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। लो भाई, रस्साकशी खत्म। अब रोटर को एक ही दिशा में एक मजबूत धक्का मिलता है और वो घूमने लगता है। लेकिन एक बार मोटर ने रफ्तार पकड़ ली तो उसे इस शुरुआती धक्के की जरूरत नहीं रहती।
तो जैसे ही मोटर अपनी 70 से 80% स्पीड तक पहुंचती है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने आप इस सहायक वाइंडिंग को सर्किट से हटा देता है। इससे बिजली भी बचती है। काफी स्मार्ट डिजाइन है। वैसे इसी मूल सिद्धांत के कई रूप हैं। जैसे जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटरें हैं, वे कंप्रेसर या पंप जैसी भारी भरकम चीज़ों के लिए ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क देती हैं। फिर आती हैं स्प्लिट फेज मोटरें, जो पंखों में इस्तेमाल होती हैं। और शेडेड पोल मोटरें तो और भी सरल होती हैं, छोटे पंखों या खिलौनों में काम आती हैं। मतलब समस्या एक, समाधान कई, और सभी अपने आप में काफ़ी चतुर हैं। तो अगली बार जब आपका पंखा या मिक्सर ऑन करते ही एक हल्की सी की आवाज़ करे और फिर घूमना शुरू हो, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक मशीन के चालू होने की आवाज़ नहीं है। वो एक शानदार इंजीनियरिंग पहेली के हल होने की आवाज़ है। एक ऐसी समस्या जो शुरू में नामुमकिन लगती थी। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी सरल सी दिखने वाली चीज़ें हैं जिनके अंदर ऐसी ही कोई कमाल की इंजीनियरिंग छिपी हुई है।